गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है क्लास 7 का मैथ। क्लास 7 का मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 1.1 शुरू से होगा। अगर आप लोग पहली बार न्यू इस चैनल से जुड़े हुए हो तो कम से कम 2 मिनट आपको रुक के देखना है, तभी आप खुद से डिसाइड कर लेना है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, अगर नहीं लगे तो छोड़ के आप जा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो 1.1 जो है क्लास 7 का मैथ। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होता है? कोई भी ऐसा संख्या, कोई भी संख्या, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, धनात्मक हो या ऋणात्मक, या फिर क्यों ना वो शून्य हो, वो सभी क्या होता है? पूर्णांक संख्या। जैसे -1, 2, 3, 0, 4, 5, -6, -8, कुछ भी लिख देंगे, वो सारी चीज़ क्या हो जाएगा? पूर्णांक। तो यहाँ से आपको पूर्णांक समझ में आया। पूर्णांक क्या होता है? कोई भी संख्या, या तो धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, कुछ भी हो, सारी संख्या क्या होंगे? पूर्णांक। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि पूर्णांक हम लोग को 2 प्रकार का पढ़ना होगा। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, जो इंग्लिश में यह बाइलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जो प्लस वाला होता है। पॉजिटिव का मतलब प्लस, चिन्ह इसका होगा धनात्मक का, इसका चिन्ह होगा माइनस यानी ऋणात्मक का। तो जैसे 2, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। 3 धनात्मक पूर्णांक, 3/4 धनात्मक पूर्णांक, 5 धनात्मक पूर्णांक, ये सारे क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -3/7, कुछ भी हो जाए तो जिसमें माइनस का चिन्ह लगा रहेगा वो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ तक कोई दिक्कत है धनात्मक और ऋणात्मक समझने में? आपको एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखना है, कोई भी संख्या रेखा रहे, ठीक है, हमेशा धनात्मक का मान अधिक होगा। धनात्मक का मान क्या होगा? अधिक। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। धनात्मक का मान अधिक होगा, ऋणात्मक का मान कम होता है। ऋणात्मक का मान कम होता है, याद रखना है। ऋणात्मक इधर होता है, धनात्मक इधर होता है। अगर इसको बोल रहे तो इधर मेरा राइट साइड है, तो इधर बोल सकते हैं राइट, और इधर क्या बोल सकते हैं? लेफ्ट, यानी कि दायां और बायां। तो हमेशा याद रखना है, दायां साइड क्या होगा? धनात्मक, और बायां साइड ऋणात्मक। जैसे कभी पूछे कि -33 बड़ा होता है या 2, तो इसमें बड़ा क्या होगा? 2, क्योंकि ये धनात्मक है तो यहाँ 2 बड़ा होगा, और -33 जो है वो छोटा हो जाएगा। इसी को ही आपको समझना था। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। उससे पहले एक दो चीज़ और समझ लेते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? यानी कि प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दो। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। याद रखना, प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की संख्या। गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती की संख्या, गिनती जहाँ से शुरू करते हैं वो हो गया प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक अब जाने का मन हो वो सारा क्या होगा? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में 0 प्लस प्राकृत संख्या, इसी को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या को अगर गिनती 0 से करें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी प्राकृत संख्या है सबका सब पूर्ण संख्या है, लेकिन जितना पूर्ण संख्या है वो सारा प्राकृत संख्या नहीं है। अंग्रेजी में होल नंबर और नेचुरल नंबर, इसको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं अब चैप्टर पे। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 1.1 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.1 क्या है? निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन तो आप लिख लोगे, क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम,
आरोही क्रम क्या होता है बताओ। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, सॉरी छोटा से बड़ा, ऐसे ऊपर बढ़ते चले जाएगा। जब अवरोही क्रम बोले तो बड़ा से छोटा उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आरोही क्रम में सजाना है। 1 नंबर यही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आरोही क्रम लिख के इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, -20, 15, 3, 0, -4 और 5। सबसे छोटा इसमें क्या है, तो आरोही क्रम में सजा रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटा चुनना है। तो देखना है मेनस में -20 है, यानी -20 सबसे छोटा होगा। उसके बाद -4 है तो -4 होगा। उसके बाद क्या है, 0 है तो 0 होगा। उसके बाद 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा, 5। उसके बाद 15। यही हो गया आरोही क्रम। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो आप, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी सजा के देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्वेश्चन तो आप यहाँ खुद से नोट भी कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ सामने क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा संख्या कौन सा है बताओ, जिसमें जो नेगेटिव होगा और जो सबसे बड़ा होगा। तो नेगेटिव 102, 102 बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन माइनस में होने के कारण ये सबसे छोटा होगा। तो यहाँ बैठा दें -102। अब फिर क्या हो जाएगा, -102 के बाद बताओ, उसके बाद -52। 52 के इससे छोटा क्या है, -37। इससे -37 से छोटा क्या हो जाएगा, -5, -4। तो -5, -4, उसके बाद 0, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद 37। इन होगा 37, देखो प्लस में 34 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 34। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम तो आपको पता ही होगा, अभी जैसे बताएं कि पहले लिखेंगे बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा। समझ में आया, पहले बड़ा उसके बाद छोटा 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 करेंगे तो वो अवरोही क्रम बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन क्या है, 20 -2, 0 माइनस कितना है, -5, 15 और 11। तो इसको किस में सजाना है, अवरोही क्रम में। तो यहाँ लिख देते हैं अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम। तो इसको कैसे सजाएंगे, सबसे बड़ा इसमें खोजो। बड़ा का जब भी बड़ा खोजना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या देखना है। तो धनात्मक संख्या ये सब है, ये 3 धनात्मक है, 3 में सबसे बड़ा क्या है 20। तो ये लिखेंगे 20। उसके बाद क्या है 15, तो 15। उसके बाद क्या है 11, तो 11। उसके बाद 0, उसके बाद -2 और -5। यही हो गया इसका आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप 2 खुद से भी बना सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -31, -31, 121, 99, 54, 0, -3। इसको आप अवरोही क्रम में से जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है, 121, फिर 99, फिर 54, फिर 0, फिर -3, फिर -31 इन होगा। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त संकेत में बड़ा छोटा बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। भरना है, इसको डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो उससे दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर प्लस रहे और माइनस रहे, ठीक है, तो काम हमेशा किस चीज़ का करेंगे, तो घटा का काम क्या होगा, घटा का। आज चिन्ह किस चीज़ का लगेगा, जो बड़ा रहे, बड़ा का। बड़ा का मतलब यहाँ क्या हो गया, जिससे एक +2 रहे एक -5 रहे, तो काम तो घटा का होगा, तो घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3। और यहाँ 3 के साथ चिन्ह किसका लगेगा, बड़ा का। बड़ा क्या होता है, 5 बड़ा होता है, इसीलिए 5 के सामने माइनस है तो चिन्ह यहाँ क्या लगेगा, माइनस का। ये समझ में है, चिन्ह का मतलब माइनस 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 रहे। 3 को 4 टू 5 टू कितनों भी माइनस रहे, उसका काम हमेशा क्या होगा, जोड़ का, याद रखना। और चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, -2, -3, -4, -5 कितनों भी माइनस रहे, तो देखो -2 और 3 5, -4 9, 9 और 5 14। तो टोटल जोड़ के लिखेंगे 14 और चिन्ह माइनस का होगा तो यहाँ चिन्ह माइनस हम लोग लगा देंगे, क्या जगह -14। समझ में आया या नहीं आया है। अगर आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -8 -5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे एक सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्या है, -8 यहाँ पे हो गया
-5। यहाँ पे डिब्बा है और क्या क्या क्वेश्चन उतार लेते हैं, -8 और -5 यही है। अब देखो आप, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। -8 प्लस माइनस जोड़ और घटा क्या होता है, घटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटा 5। ये डिब्बा को साथ में लेके चलना है। -8 ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो -5। अब देखो -8 -5 माइनस माइनस कितनों भी यहाँ पे आप देखो बताएं जहाँ पे वहीं कितनों भी माइनस हो सबको जोड़ देना है और चिन्ह घटा के लगा देना, माइनस माइनस प्लस, तो 8 5 13। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 8 5 13 चिन्ह माइनस का, दोनों चीज़ क्या दिख रहा है, बराबर, तो यहाँ पे क्या चिन्ह लगेगा, बराबर। 3 नंबर में क्या बड़ा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, यही 3 चिन्ह को हम लोग को पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, -3 7 12 यही है। इसको तो आप खुद से कर सकते हो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ चिन्ह दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो चलिए इसको हम बताते हैं एक बार। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो -3 प्लस 7 -12। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और इधर आप देख सकते हो कि क्या है, तो 17 -8 प्लस -19 यही है क्वेश्चन, तो यहाँ से लिख लिए। अब इसको सॉल्व करके दिखाते कि कैसे ये बनता है। ठीक है, अब देखो -3 प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट है कि नहीं, यहाँ पे एक चिन्ह होना चाहिए प्लस या माइनस, जो किताब में नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो ये दोनों गुना में हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या रहे तो गुना हो जाएगा, या तो प्लस माइनस चिन्ह होना चाहिए गुना। तो बरसते 84 और गुना माइनस, याद रखना एक पॉइंट यहाँ पे, और अगर गुना में आ जाए माइनस गुना प्लस, तो चिन्ह हमेशा क्या, काम तो गुना का होगा, चिन्ह हमेशा किसका लगेगा, माइनस का। तो वही होगा बरसते 84, तो -84 यही होगा। यहाँ बॉक्स बना देते हैं, 17 -8 प्लस -19। अब देखो ये दोनों माइनस में है तो ये जुटेगा, 84 और 3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 87 ये हो जाएगा -87। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 19 और 8 कितना होगा बताओ, 19 8 27 नहीं होगा। अब इधर बचा -87 और इधर घटाएंगे तो -27 में प्लस 27 में घटाएंगे क्या बचेगा, 10, और 27 बड़ा होता है तो इसमें चिन्ह लगा है माइनस, तो माइनस। अब आप बताओ -10 बड़ा होता है या -87, तो -10 बड़ा होता है, तो ये ग्रेटर का चिन्ह इधर से लगेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, -201 प्लस 79 प्लस 63 यही है। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, सामने ही लिख रहे हैं 299, यानी -299 प्लस 189 प्लस 51 ही है। अब चलो इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। -201 79 और इतना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -201 प्लस ये दोनों जोड़ में जोड़ दें, 9 और 3 12 2 7 6 13 13 और 1 14, यहाँ से हो गया -299। इसको जोड़ो, 9 1 10 के 0 18 5 23 1 24 240। अब यहाँ पे देखो घटा करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है घटा, तो घटा दो, 1 पे 14 दो 11 11 हम 2 घटाएंगे 9 बचेगा कि नहीं। यहाँ बचा 19 19 में 14 घटाओ तो क्या बचेगा बताओ, 19 में 14 घटाएंगे 5, और माइनस वाला बड़ा है तो -59। इधर देखो 299 में 24 घटाओ, सॉरी 9 में 0 घटाएंगे तो 9, यहाँ 9 में 4 घटाएंगे 5, 2 में 2 घटाएंगे खत्म। यहाँ भी माइनस, दोनों क्या है बराबर, यहाँ चिन्ह क्या लगेगा बराबर। इसी तरह इसको बनाना है। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगला पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इतना देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर।